कृष्णा शीला प्रभुपाद की जय। तो आज हम उत्तम अधिकारी पर चर्चा करेंगे। उत्तम अधिकारी कौन है? उत्तम अधिकारी वो है जो भक्ति में बहुत एडवांस है, जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा चढ़ा हुआ है। उत्तम अधिकारी कभी भी किसी की निंदा करने में रुचि नहीं रखता, ना सुनने में ना करने में। उत्तम अधिकारी कभी किसी की निंदा नहीं करता। उत्तम अधिकारी का जो हृदय है बहुत स्वच्छ होता है और उत्तम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होता है। उसे अनन्य कृष्ण भावना अमृत की अनुभूति हो चुकी होती है। तो जो उत्तम अधिकारी है उसका हृदय बहुत शुद्ध है। शुद्ध का मतलब है राग तथा द्वेष से उसका हृदय पूर्ण रूप से मुक्त है। उसके हृदय में ना तो राग है ना किसी के प्रति द्वेष है। इसीलिए तो उत्तम अधिकारी के जो डिसीजंस है वो कभी भी बायस्ड नहीं होते। वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। वो सभी को भक्ति न्यूट्रल वे से देता है। वो सभी को इनकरेज करता है भक्ति करने के लिए। चाहे कोई कितनी बड़ी भी गलती क्यों ना करे, फिर भी वो उसे भक्ति करने में उत्साहित करता रहता है। उत्तम अधिकारी इज मोस्ट प्यूरिफाइड पर्सन। और परेश अनुभवो मीन्स ही हैज़ द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। उत्तम अधिकारी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति हो चुकी होती है। अनुभूति का मतलब है कि भगवान की लीलाओं के रहस्यों को उसने अच्छी तरह से समझ लिया होता है। जो रस है ना भक्ति में, वो उसे अब अनुभव कर पा रहा होता है। उसे भक्ति में अब रस महसूस हो रहा होता है। और प्रभुपाद कहते हैं अनुभव का मतलब है कि जिसे भगवान की अनुभूति हुई और अब उसे ये अनुभव हो रहा है कि भगवान और भगवान का नाम एक है। तो ये पॉइंट प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट्स में लेके आ रहे हैं कि इसी पॉइंट से आप जज कर सकते हो कि कोई व्यक्ति उत्तम अधिकारी है या नहीं। जिसे भगवान और भगवान का नाम एक लग रहा है वो उत्तम अधिकारी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे भक्तों का संग करो, ऐसे भक्तों की सेवा करो। उत्तम अधिकारी वह है जो भगवान की सेवा सीरियसली करता है, जो गंभीरता के साथ भगवान की सेवा करता है और बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस वो छोड़ता नहीं है भक्ति करने के। और 16 माला जप हरे कृष्ण महामंत्र का वो बहुत गंभीरता के साथ करता है। अपराध रहित वो 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है और उसके मन में एक ही विचार रहता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार कैसे करूं। वो हमेशा यही सोचता रहता है कि कृष्ण भावना अमृत का फैलाव कैसे करूं। और जो उत्तम अधिकारी है उनका एक विशेष लक्षण है, उनके जो मन होते हैं, उनका जो माइंड होता है वो कंट्रोल्ड होता है। और उत्तम अधिकारी को शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होता है। उसकी शास्त्रों पर पूरी पकड़ होती है। शास्त्रों के आधार पर तर्क और वितर्क करने में वो बहुत माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है। तो ये उत्तम अधिकारी के कुछ लक्षण हैं। और उत्तम अधिकारी का एक जो मेन लक्षण है, जैसे होता है ना कि एक टच स्टोन होता है। अब टच स्टोन की वैल्यू तभी पता चलती है जब टच स्टोन लोहे को सोने में बदलता है। तो उत्तम जो अधिकारी है वो भी टच स्टोन है, वो भी पारस है। क्योंकि उत्तम अधिकारी एक जीव के घिनौने भौतिक जीवन को
एक जीवात्मा के घिनौने भौतिक जीवन को वो भक्तिमय जीवन में बदल सकता है। उत्तम अधिकारी एक व्यक्ति भौतिक संसार में फंसा हुआ है तो वो अपने संग के द्वारा, अपनी गाइडेंस के द्वारा उसे भगवान की भक्तिमय सेवा में लगा सकता है। एंड दिस इज द टेस्ट ऑफ उत्तम अधिकारी। यही उत्तम अधिकारी की परख है, कसौटी है। वैसे प्रीचिंग इज नॉट मेंट फॉर उत्तम अधिकारी, लेकिन फिर भी प्रीचिंग के लिए जो बेस्ट कैंडिडेट है वो उत्तम अधिकारी ही है। इसलिए हम सबको कनिष्ठ भक्त से उत्तम भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।